हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज है 4 फेब 4 फरवरी और आज की हम करंट अफेयर करेंगे। और इससे पहले कुछ हम एमसीक्यू करेंगे जो कल वाले क्वेश्चंस के थे। और आपको मेरी मैथ की क्लास कैसी लगी वो भी बताइए, क्योंकि आज मैं कुछ और टॉपिक भी डालूँगी स्क्वायर रूट के बारे में। तो डोंट वेस्ट टाइम, बिना टाइम ख़राब किए हुए हम आज की जो है क्लास शुरू करते हैं। तो आज है 4 फेब और आज की हम करंट अफेयर करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, फर्स्ट जो कल की न्यूज़ थी, कल का जो हमने क्वेश्चन करवाए थे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन अमेरिकन हु वाज अपॉइंटेड बाय नासा एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ यूएस स्पेस एजेंसी। इंडियन अमेरिकन का क्या नाम है जिसको नासा ने एज ए एक्टिंग चीफ स्टाफ नियुक्त किया है? कहाँ पर? यूएस की स्पेस एजेंसी। और यूएस की स्पेस एजेंसी कौन सी है? नासा। तो उनका नाम है भव्य लाल। मौलाना वहीदुन खान, सुदर्शन साहू, ये चारों कौन हैं? ये चारों भी हम देख लेते हैं कौन है। देखिए, तो ये है पद्म। अभी जो है कुछ लोगों को जो है पद्म अवार्ड दिया गया था और उसमें से पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था, पद्म विभूषण अवार्ड। तो ये जो है पद्म विभूषण अवार्ड ये इन लोगों को दिया गया। इसमें से जो मैंने आपको कुछ जो है ऑप्शन में दिए गए थे, जिसमें से 4 ऑप्शन ये हैं, ओके। और बाकी ये है, देखो, जैसे श्री शिंजो अबे पब्लिक अफेयर में दिया गया था। श्री एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको पोस्टमोस्ट यानी मरणोपरांत दिया गया था। बीएम हेगड़े, इनको भी ये दिया गया मेडिसिन में। श्री नरेंद्र सिंह काम्पे, ये भी पोस्टमोर्टम्स यानी मरणोपरांत दिया गया। मौलाना वाहिद खान, श्री बीबी लाल एंड सुदर्शन साहू। 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था। तो दोबारा से देख लीजिए, शिंजो अबे, एसपी बाला सुब्रमण्यम, बीएम हेगड़े, नरेंद्र सिंह कापनी, मौलाना वाहिद खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू, इन लोगों को जो है पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च 2 स्कीम, कौन सी स्टेट ने 2 स्कीम लॉन्च की है? प्रयाग भारती एंड भाषा गौरव, टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंट टू कॉलेज स्टूडेंट एंड लिटरेरी बॉडी ऑफ द स्टेट। कॉलेज के छात्रों और साहित्य संस्थाओं की मौद्रिक सहायता करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका नाम है प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव। और ये किसने दी है? ये असम सरकार के द्वारा दी गई है। आगे देखिए, असम के बारे में कुछ और है, देखिए कुछ जो करंट अफेयर है। द 8th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल विल बी हेल्ड गुवाहाटी इन असम। जो 8वां एडिशन हुआ था नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल फेस्टिवल की ग्रोथ एजेंडा ऑफ नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19। जो बिहू फेस्टिवल है, जिसको महा या भगोली फेस्टिवल भी कहते हैं, ये असम का है। इंडिया हैज़ साइन $231 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू ऑगमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन द स्टेट ऑफ असम। भारत ने 120 वाट के पन बिजली संयंत्र के निर्माण के माध्यम से असम के राज्यों में बिजली उत्पादन करने की क्षमता के लिए $231 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ? एडीबी के साथ। इंडिया ने 231 मिलियन लोन एग्रीमेंट साइन किया है। किसके लिए? असम के लिए, उनकी बिजली के निर्माण के लिए। और किसके साथ किया गया है? एडीबी के साथ उन्होंने समझौता किया है। आगे देखिए, नितिन गडकरी हैज़ अनाउंस द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क विल कंस्ट्रक्टेड, यानी नितिन गडकरी जी ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क ये निर्माण की घोषणा की है। और ये कहाँ पर है? सिलचर, असम के अंदर है। आगे देखिए, असम की कुछ योजनाएं देखिए। धनवंतरी स्कीम, नर अपोघर स्कीम, अरुणोदय स्कीम, अभिनंदन स्कीम, उत्तरण स्कीम, श्याम स्कीम, अरुणोदय स्कीम, पर्यटन संजीवनी, निर्माण नारी आत्म असम, मुख्यमंत्री ग्राम
परिवहन अचौनी योजना, ये भी सारी असम की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द हर घर पानी हर घर सफाई। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, एज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कैंपेन टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ 100% पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई ऑल रूरल हाउस होल्ड। जैसा कि सरकार का कैंपेन है कि 100% गाँव में वाटर सप्लाई जो है ग्रामीण घरों में जाएगी, तो इसके लिए उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, हर घर पानी हर घर सफाई। और ये किसकी है, ये सरकार पंजाब सरकार की ये स्कीम है। आगे देखिए पंजाब की और स्कीम कौन कौन सी है, देखिए स्मार्ट राशन स्कीम, एप्रिशिएट एंड कमेंड स्कीम टू रिकॉग्नाइज पुलिस परफॉर्मर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक SC स्कॉलरशिप, दिव्यांजन सशक्तिकरण योजना, मिशन 100%। ये योजना भी किसकी है, ये योजना भी पंजाब सरकार की है। आगे देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज MD एंड CEO LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। MD और CEO LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कौन बने हैं, वाई विश्वनाथ गौड़। वाई विश्वनाथ गौड़ जो है LIC के MD एंड CEO बने हैं। आगे देखिए जो ऑप्शन में दे रखे, देखिए सिंजोबे त्रिलोचन सिंह, VP बाला सुब्रमण्यम, BB लाल। ये क्या है, इसमें से ये तीन तो मैंने आपको बताए थे अभी, पद्म विभूषण अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ये कौन है, त्रिलोचन सिंह, इनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। ये जो आपको ऑप्शन में दे रखा है, देखिए तरुण गोगोई, चंद्रशेखर कामेर, सुमित्रा महाजन, निपेंद्र मिश्रा, रामविलास पासवान, कस्तूरबाई पटेल, कैलाब साकिब एंड रजनीकांत दिवास सेफर। आगे देखिए, कैबिनेट हैज़ अप्रूवल प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टील मेकर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। कहाँ पर है इनका हेडक्वार्टर, विशाखापट्टनम में है। आगे देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द 30th एडिशन येलहंका। ये कहाँ पर है, जहाँ पर एरो इंडिया का उद्घाटन किया गया था, ये है बेंगलुरु के अंदर। आगे देखिए, बेंगलुरु हेडक्वार्टर ऑफ HAL कोपाल, इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ऑफ टॉयज, हैदराबाद हेडक्वार्टर ऑफ भारत बायोटेक, फ्लाइट क्रिस्टल ऑटोमोबाइल एंड विप्रो डिजिटल हब, भुवनेश्वर फायर पार्क और बिंदुसर लेक यहाँ पर है, अलापुजा कंट्रीज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, ये यहाँ पर है। आगे देखिए, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट विल सेटअप एज द पार्ट ऑफ नेशनल सेंटर एंड सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण व प्रबंधन केंद्र राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन के भाग के रूप में कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका चेन्नई के अंदर। ओके, आगे देखिए, चेन्नई में क्या होगा, ये ऑप्शन में दे रखा है आपको, न्यू कोस्ट रिसर्च व्हीकल ऑफ टू नेशन ऑफ चेन्नई पोर्ट, सागर अन्वेस्तिका, त्रिवेंद्रपुरम में काला प्रियट्टू अकेडमी, राजगिरी में इंडियाज ट्रांसपेरेंट ग्लास स्काई ब्रिज, कोलकाता में 26th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अपुन संसार द वर्ड ऑफ अपुन वाज इनग्रोल फिल्म ऑफ फेस्टिवल डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे। और सूरत में क्या है, ए माइग्रेट वर्क सेल। आगे देखिए, RBI हैज़ अपॉइंटमेंट एट एक्सटर्नल प्रोफेशनल IT फर्म फॉर कैरिंग आउट ए स्पेशल ऑडिट ऑफ HDFC एंटायर IT इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC के संपूर्ण IT इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष ऑडिट करने के लिए एक बाहरी पेशेवर IT फर्म की नियुक्ति की है। तो HDFC का मुख्यालय कहाँ पर है, यह है आपका मुंबई के अंदर। और वैसे भी जिस बैंक के लास्ट में ऑफ इंडिया लगता है, उनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। आगे देखिए, आज की फर्स्ट जो है न्यूज़ देखिए,
इंडिया स्लिप्ड टू प्लेस टू 53rd पोजीशन इन 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग अकॉर्डिंग द इकोनॉमिकल इंटेलिजेंसी यूनिट। यानी इंडेक्स कौन सा जारी किया गया? ग्लोबल इंडेक्स डेमोक्रेसी इंडेक्स, और ये जारी किसने किया? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट। और यहाँ पर इंडिया का स्थान क्या है? 53rd, यानी स्लिप हो गया। यानी पहले क्या था? ये 51 था और अब 53rd पोजीशन इनकी आ चुकी है। आगे देखिए, इंडिया वाज रैंक 51st इन 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स। 2019 में 51वें स्थान पे थी। और इसको टॉप किसने किया? नॉर्वे टॉप द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट्स लेटेस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स। और उसके बाद कौन है? आइसलैंड है, स्वीडन है, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये जो टॉप 5 कंट्रीज़ है। आगे देखिए, आत्मनिर्भरता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। आत्मनिर्भरता हैज़ बीन नेम्ड एज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020। ये क्वेश्चन एक आता ही आता है कि इस बार 2020 में ऑक्सफोर्ड ने हिंदी के कौन से शब्द को नामांकित किया है? आत्मनिर्भरता, क्योंकि हमारा आत्मनिर्भर अभियान चलाया गया है ना, तो इस वर्ड को उन्होंने जो है हिंदी वर्ड 2020 घोषित किया है। आगे देखिए, मेट्रो इंडिया एंड बंगाल पेशर जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, अशोक टिंडा। आगे देखिए, अजय सिंह हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अजय सिंह जो है प्रेसिडेंट चुने गए हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। आगे देखिए, राइटिंग विद फायर, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री फिल्म। क्रॉनिकल द राइजिंग ऑफ खबर लहरिया, इंडियाज़ ओनली न्यूज़पेपर रन बाय दलित वुमेन। ये एक न्यूज़पेपर है जो जिसका नाम क्या है? खबर लहरिया, जो दलित वुमेन के द्वारा चलाया गया जाता है। हैज़ वून द ऑडियंस अवार्ड, जिसने ऑडियंस अवार्ड जीता है इन वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी के अंदर एट सुडान्स फिल्म फेस्टिवल 2021। ये जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था इसके अंदर राइटिंग विद फायर, इसने डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने जो है अवार्ड जीता है। और डायरेक्टर कौन है इसके? रिथु थॉमस एंड सुमित घोष। सुस्मित घोष जो है इसके राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। दलाई लामाज, इनकी बुक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इज एडिड बाय रेणुका सिंह एंड पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। और पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसको पब्लिश किया है। और राइटर कौन है इनकी? रेणुका सिंह। और दलाई लामा की बुक है ये, क्या नाम है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। आगे देखिए, चीफ ऑफ एयर स्टाफ concluded began at Aero India 2021 at the Air Force Station येलहंका ऑन February 3rd 2021। तो यहाँ पर ये शुरू हुआ, मैंने आपको कल भी बताया था इसका। तो इसमें चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ्स ऑफ मोर देन 24 कंट्रीज आर अटेंडिंग द कन्वेंशन फिजिकली एंड 16 वर्चुअली। यानी 25 तो वैसे आएंगे और 16 जो है डिजिटल रूप से जो है इसमें मौजूद रहेंगे। और थीम क्या है इसकी? 2 डे इवेंट्स की, लिवरेजिंग एरोस्पेस पावर फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी जो है इसकी थीम है। आगे देखिए, इंडिया विल होस्ट इंडियन ओशियंस रीजन डिफेंस मिनिस्टर। इंडिया क्या होस्ट करेगा? IUR डिफेंस मिनिस्टर कंक्लेड ऑन February 4th 2021 ऑन मारिजन ऑफ एरो इंडियाज 2021, इंडियाज लार्ज एरो शो टू हेल्ड इन बेंगलुरु, जो 3 से 5 2021 को होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड 4th February। 4th February को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। उसकी थीम क्या है? आई एम एंड आई विल इसकी थीम है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन फ्रेगनेटी, ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या? ए पाथवे टू फ्यूचर इसकी थीम है। CBI एडिशनल डायरेक्टर परवीन सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ ऑफ एजेंसी टिल ए डिसीजन
डायरेक्टर कौन बने हैं? परवीन सिन्हा। इनको अपॉइंट किया गया, ये पहले है अभी सीबीआई के, इनको अपॉइंट किया गया है एक्टिंग चीफ ऑफ एजेंसी, एक्टिंग चीफ ऑफ द एजेंसी, इस एजेंसी के एक्टिंग चीफ बनाए गए हैं। और सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। यूनियन मिनिस्टर ज्वाइंटली लॉन्च गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया है टू प्रमोट गोवर्धन स्कीम एंड ट्रैक रियल टाइम प्रोसेस, और रियल टाइम में इसको प्रोसेस कर सकें। ये क्या है गोवर्धन स्कीम? ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ये जो है लॉन्च की गई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक सेकंड, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए आप, इसकी गोबर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम ये लॉन्च की गई है। और ये क्यों की गई है? इन एफर्ट्स टू मेक विलेज ओपन डिफेंसी, यानी ओपन खुले में जो सो जाते हैं उनको फ्री करने के लिए, एंड इम्प्रूव द लिविंग ऑफ विलेज, और गांव वालों की जो मतलब स्थिति है उसको सुधारने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने फरवरी 2018 को अनाउंस किया था गोवर्धन स्कीम। ये गोवर्धन स्कीम उन्होंने लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम के अंदर क्या था? टू मैनेज एंड कन्वर्ट कैटल डग्स एंड सॉलिड ऑफ वेस्ट इन फार्मर टू कंपोस्ट बायो सल्जरी एंड बायोगैस एंड बायो सीएनजी। इस यह ध्यान से देखिए हिंदी में, इस योजना का उद्देश्य है खेतों में गोबर व ठोस के कचरे के खाद, जैव घोल, बायोगैस और जैव सीएनजी के प्रबंधन और परिवर्तन करना था। ठीक है, यानी इनका सही यूज करना था। आगे देखिए, सेंटर हैज सेटअप ए कमेटी टू सजेस्ट रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड शॉर्ट सजेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट एंड बार काउंसिलिंग। यहाँ पे एक सेंटर जो है कमेटी गठित करेगी, और जिसके हेड कौन होंगे? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर रणबीर सिंह जो इनके जो है हेड होंगे। एयरबस साइन एन एग्रीमेंट, एयरबस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फ्लाइट टेक एविएशन एकेडमी के साथ। किस लिए? ए लीडिंग इंडियन एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी टू ट्रेन ड्रोन पायलट इन इंडिया। ड्रोन पायलट जो है उनको ट्रेन करने के लिए एयरबस और फ्लाइटेक एविएशन ने आपस में एग्रीमेंट किया है। आगे देखिए, अमेजन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस वुड स्टेप डाउन एज सीईओ एंड बिकम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, एनडीजेसी विल टेक ओवर। जो है एनडीजेसी जो है वो बनेंगे इसके जो है सीईओ, और जेफ बेजोस इन्होंने ये पद अपना छोड़ दिया है। रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप, कॉपर स्क्रैप के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम कर दी है, 5% से 2.5% कर दी गई है यूनियन बजट 2021 और 22 में। श्रीधर बिम्पू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रिकंस्ट्रक्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड लीड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी अजीत डोवाल। तो श्रीधर वेबू को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के नेतृत्व में पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नियुक्त किया गया है। ये देखिए आगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सेबी पर्टेड किशोर बियानी, क्या नाम इनका? किशोर बियानी एंड सर्टेन अदर प्रोमोटर ऑफ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट फॉर 1 ईयर फॉर इंट्यूट इन इनसाइडर ट्रेनिंग टू इन शेयर ऑफ द कंपनी। यानी इनको जो है ना, जो इनका नाम है किशोर बियानी और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कुछ और प्रमोटर हैं, इनको जो है प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि ये इनसाइडर ट्रेनिंग करते थे, यानी अंदर की जो इन्फॉर्मेशन थी कंपनी की वो बाहर देते थे कि क्या इन्वेस्ट होने वाला है, क्या कुछ करने वाले हैं, इसकी जो है ये सूचना देते थे। तो सेबी ने इनको जो है 1 साल के लिए बिल्कुल जो है सस्पेंस कर दिया है, यानी प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये है आज की न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे भी आप बताइए। मैं अभी मैथ की वीडियो डालूँगी स्क्वायर के ऊपर, जो हमने कल डाली थी, कुछ एक क्वेश्चन डाले थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर सब्सक्राइबर
थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।